आज का टॉपिक मेरा है रज़िया सुल्तान। तो रज़िया सुल्तान के बारे में स्टार्ट करते हैं हम। शी वॉज़ द फर्स्ट एंड ओनली वुमेन रूलर ऑफ द दिल्ली सल्तनत, यानी कि दिल्ली सल्तनत की ये पहली महिला सुल्तान थी जिन्होंने दिल्ली के ऊपर रूल किया। इल्तुतमिश चूज़ हर एज हिज सक्सीसर बिकॉज हिज सन वर इनकेपेबल। मतलब कि इल्तुतमिश ने अपनी बेटी को इसलिए चूज़ किया था सुल्तान की गद्दी के लिए क्योंकि उनके जो बेटे थे वो इनकेपेबल थे, यानी सक्षम नहीं थे गद्दी के लिए। इसलिए इल्तुतमिश ने मरते वक्त आखिरी इच्छा यही थी उनकी कि उनकी बेटी उनके बाद ये गद्दी और ये शासन चलाए। The first time of history, Delhi Sultanate Sultan choose by public voting the Razia, then Razia Sultan become the next Sultan। पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ था कि रज़िया सुल्तान को मतलब जो सुल्तान चूज़ करने के लिए पब्लिक वोटिंग हुई थी, यानी प्रजा ने वोट किया था, तब जाकर क्या नाम से रज़िया को सुल्तान चुना गया। और जो उनके ब्रदर थे, उनके ब्रदर का नाम था रुकुनुद्दीन फ़िरोज़। ये जो थे इनको राजा बनाया गया था पहले आफ्टर इल्तुतमिश डेथ, लेकिन फिर पब्लिक वोटिंग से रज़िया सुल्तान बनती है और उसके बाद इन्हें हटा दिया जाता है गद्दी से। नेक्स्ट टॉपिक है की वर्क्स एंड अचीवमेंट। अबॉलिश द पर्दा सिस्टम। मतलब कि इन्होंने क्या किया था, पर्दा सिस्टम को हटा दिया था। मतलब कि मुस्लिम कल्चर में होता था कि औरतें जो है वो बुरखा पहन के रखती है मर्दों के सामने, और ये सब मतलब घूंघट में रहती है। ये पहले के कल्चर में सारी औरतें करती थी, हर कल्चर में होता था ये। तो उस टाइम पे जब ये सुल्तान बनी तो उस एरा में इन्होंने अपने पर्दा वर्दा वाले सिस्टम को हटाया और ये मेल कपड़ों में मेल आर्टिस्ट के साथ दरबार में आने लगी और बैटल फील्ड में भी जाने लगी। ये मतलब मर्दों की तरह फिर सारा काम करने लगी क्योंकि ये सुल्तान बन गई थी तो इन पे सारी जिम्मेदारी थी। तो इन्होंने सारा काम बहुत ही अच्छे से किया और सबसे पहला पर्दा सिस्टम हटाया। फिर इन्होंने रिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेशन किया। शी इस्टेब्लिश लॉ एंड ऑर्डर, इम्प्रूव ट्रेड्स, ओपन स्कूल्स एंड लाइब्रेरी सेंटर्स। इन्होंने लॉज एंड ऑर्डर्स को इस्टेब्लिश किया, उनमें इम्प्रूवमेंट किया, ट्रेड्स में इम्प्रूवमेंट किया, स्कूल खुलवाई, लाइब्रेरी के सेंटर्स खुलवाए। उन्होंने कॉइन्स भी इशू करवाए अपने, और कॉइन्स इशू करवाए, जो भी कॉइन इशू करवाए थे वो अपने नाम से इशू कराए ताकि वो भी ऐसे सुल्तान टाइप में जो सारे सुल्तान करते थे वैसे इन्होंने भी किया कि अपने नाम के इन्होंने कॉइन जलवाए। इन्होंने ब्रोक मोनोपोलीज करवाई। मतलब क्या होता है कि उस टाइम पे ना एक चहलगानी ग्रुप हुआ करता था जो कि इल्तुतमिश ने बनवाया था। 40 सरदारों का ग्रुप होता था ये, उनको बनवाया, जो कि तुर्की ग्रुप होता था, ठीक है। तो ये इल्तुतमिश ने बनाया था। पर ये जो ग्रुप था ना, अब ये क्या करता था, अपनी ये समझता था, मतलब ये ऐसा मानता था कि ना अब जो भी दरबार में कुछ होगा, किसी भी पद के लिए चुनाव होगा या कुछ भी होगा तो उन पे इनका कंट्रोल होगा, ऐसा ये मानते थे। लेकिन रज़िया सुल्तान जो है वो इनकी सब समझ गई थी कि ये क्या कर रहे हैं, ये हमें दबाने की कोशिश कर रहे हैं। जो इनका दबदबा ख़त्म करने के लिए रज़िया सुल्तान ने सबसे पहले इनकी मोनोपोली को ब्रेक किया। इन्होंने अपने इस चहलगानी ग्रुप के अंदर, द 40 ग्रुप के अंदर, इन्होंने एक नॉन टर्किशन को मतलब ज्वाइन करवाया और उसको मतलब हेड बना दिया। हॉर्स और जो घोड़े संभालते थे ना उस टाइम पे, जो घोड़े संभालने का एक होती थी अथॉरिटी, उसको उन्होंने नाम दिया, मतलब उसका जो द 40 का ग्रुप था जो कि रज़िया सुल्तान के पिता ने बनाया था, इल्तुतमिश ने। उसके अंदर रज़िया सुल्तान ने एक नॉन टर्किशन को इंट्रोड्यूस करा दिया था ताकि इनके जो मतलब ये एकता है ना इनके अंदर वो तोड़ सके वो, इसलिए उन्होंने नॉन टर्किशन को इंट्रोड्यूस कराया और उसको ना उन्होंने पद भी बड़ा दे दिया। उन्होंने उसे अमीर आखुर का पद दे दिया, जो कि उस टाइम पे क्या होता था ना, जो घोड़े संभालने की और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी उनको मिलती थी। घोड़े और जो भी अस्तबल होते हैं उन सबको संभालने की, उनकी देखभाल करने की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी वो उनको दी जाती थी उस टाइम पे अमीर आखुर को। तो इतना बड़ा पद रज़िया सुल्तान ने इनको नॉन टर्किशन को दे दिया था और उनका जो नाम था वो था जमाल उद्दीन याकुत। तो ये उनके बहुत ख़ास हो गए थे फिर, क्योंकि यही सब कुछ हैंडल करते थे और इनकी वजह से जो द 40 ग्रुप है वो अपना दबदबा नहीं चला पाता था, क्योंकि ये नॉन टर्किशन थे तो इनके मेंबर, ये भी तो उसके मेंबर थे, तो इसीलिए लोगों को इनकी बात भी माननी पड़ती थी। इसी वजह से रज़िया सुल्तान ने ये एक स्ट्रेटजी अपनाई और उनको उनके ग्रुप के अंदर एक नॉन टर्किशन को डाल दिया ताकि सब लोग अपने मतलब मेंटेन रहे सब कुछ। क्या किया, इन्होंने मिलिट्री लीडरशिप भी की, यानी कि वो बैटल ग्राउंड में
जाती थी और युद्ध भी करती थी। मतलब ऐसे नहीं कि वो सुल्तान थी और गर्ल थी तो इस वजह से वो अपने गद्दी पे बैठी रहेगी और ऑर्डर्स देगी, नहीं, ये खुद बैटल ग्राउंड में लड़ने भी जाती थी अपने राइवल्स के अगेंस्ट और अपने किंगडम को सेफ भी करती थी, डिफेंड भी करती थी अच्छी तरीके से। स्टोरी का क्लाइमैक्स आ गया अब, क्योंकि अब हमें पढ़ना है इनकी डेथ के बारे में, फॉल के बारे में कि क्या हुआ, रज़िया सुल्तान की डेथ कैसे हुई। देखिए, क्योंकि ये एक वुमेन थी और सुल्तान बनी हुई थी, इसलिए जो भी द 40 ग्रुप के मेंबर्स थे वो इन्हें पसंद नहीं करते थे, उन्हें पसंद नहीं था किसी लड़की का रूल करना, तो इसी वजह से इनके काफ़ी ज़्यादा दुश्मन हो गए थे उस टाइम पे। तो उन ग्रुप के अंदर एक मेंबर था अल्तुनिया। तो अल्तुनिया जो थे ना उन्होंने मतलब वो भटिंडा के गवर्नर थे उस टाइम पे। तो उन लोगों को बोला गया, मतलब सारे ग्रुप ने मिलके बोला कि आप रज़िया सुल्तान को से फ़ाइट करें। मतलब उन्होंने क्या किया, फिर अल्तुनिया को भी गुस्सा आ गया कि ये उनको भी पसंद नहीं था ऐसे लड़कियों का रूल करना, तो उन्होंने क्या किया, विद्रोह कर दिया भटिंडा के अंदर। तो उस विद्रोह को रोकने के लिए रज़िया सुल्तान और इसी ग्रुप के एक मेंबर थे जिन्हें रज़िया ने चुना था, याकूत, वो दोनों मिलके गए थे वॉर रोकने के लिए, वहाँ पर भटिंडा चले गए। अब भटिंडा में जब वो वॉर रोक रहे थे तो अल्तुनिया की जो आर्मी थी उन्होंने याकूत को मार दिया, मतलब याकूत मारा गया उस टाइम पे, और रज़िया सुल्तान जो थी उनको उन्होंने बंदी बना के भटिंडा के किले में रख लिया। अब रज़िया सुल्तान यहाँ पर भटिंडा में बंदी कैद हो गई थी, तो इसी वजह से वहाँ पर जो 40 लोगों के ग्रुप का मेंबर था उन्होंने क्या किया, जो रज़िया के भाई थे बेहरम शाह, उनको राजा बना दिया, उनको किंग बना के उनको बिठा दिया गद्दी के ऊपर। अब जो रज़िया थी, अब अल्तुनिया ऐसा सोच रहा था कि भाई अब बेहरम शाह राजा बन गया है तो अब हमको मतलब ऐसा कुछ वो देगा उपहार में, क्योंकि हमने रज़िया को सब कुछ, रज़िया को कैद वैद करना और सब कुछ उस याकूत को मारना और सब किया तो अल्तुनिया नहीं था। तो अल्तुनिया को लगा कि मैंने इनको प्लान में साथ दिया है तो ये अब मेरे को कुछ तो उपहार में देंगे, कुछ तो गिफ्ट देंगे, पर बेहरम शाह ने कोई गिफ्ट विफ्ट दिया नहीं और कुछ उनको उपहार दिया नहीं। तो अल्तुनिया को गुस्सा आ गया। इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया रज़िया ने अल्तुनिया के साथ मिलके क्या किया, शादी कर ली और बोला कि हम दोनों मिलके वापस से अटैक करते हैं दिल्ली के ऊपर। तो फिर अल्तुनिया और रज़िया दोनों अल्तुनिया की आर्मी लेके दिल्ली पे अटैक करते हैं, पर जो बेहरम शाह की आर्मी होती है वो उन्हें डिफेक्ट कर देती है, मतलब वो दोनों हार जाते, रज़िया और अल्तुनिया, फिर वो दोनों हार जाते। तो वो जब वापस जा रहे होते हैं ना, वापस हार के अपने भटिंडा की ओर जा रहे होते हैं, तो उस समय क्या होता है, कुछ डाकू के वजह से डाकू आते हैं, मतलब डाकू वहाँ पर कोई डाकू वाकू, मतलब उस एरिया में डाकू वाकू, पहले के ज़माने में डाकू वाकू बहुत ज़्यादा होते थे, तो उन्होंने उन दोनों को मार दिया और उन दोनों की वहीं डेथ हो जाती है और बेहरम शाह जो है वो दिल्ली सल्तनत के राजा बनते हैं। राजा पहले से ही थे। तो मैं आपको यहाँ से पढ़ाती हूँ। मैरिज टू अल्तुनिया, मलिक अल्तुनिया गवर्नर भटिंडा रेबल्स कैप्चर हर एंड किल याकूत, लेटर रज़िया मैरिड अल्तुनिया टू रिक्लेम हर थ्रोन, फाइनल बैटल विच मार्चिंग टुवर्ड्स दिल्ली, यानी मैंने कहा था ना दिल्ली की तरफ जब वो जा रहे थे डिफेक्ट करके, तो उनके ब्रदर बेहरम शाह को वो हरा नहीं पाए और वो हार गए थे, तो वो वापस आ गए। अब उनकी डेथ कैसे हुई, शी वॉज किल नियर कैथल हरियाणा इन अक्टूबर 1240 बाय बेंटिड्स वाइल रिटर्निंग। मतलब क्या होता है ना, डाकुओं की वजह से वो मारी गई, डाकुओं की वजह से वो और उनके हस्बैंड दोनों ही मारे गए और दोनों जब लौट रहे थे उस समय उनकी मृत्यु हो गई दोनों की। अब कंक्लूज़न निकल कर ये आता है कि जो रज़िया सुल्तान थे, रज़िया सुल्तान जो थी, रज़िया सुल्तान लेटर हस्बैंड हर ब्रदर एंड बलबन वर पार्ट ऑफ ग्रुप ऑफ 40 मेंबर्स। जो बलबन थे ना, ये 40 मेंबर्स के ग्रुप थे, मतलब 40 मेंबर्स के ग्रुप में से ही एक इंसान थे ये। दे प्लॉट टुगेदर किल रज़िया एंड क्राउड हर ब्रदर बेहरम शाह एज न्यू किंग। मतलब क्या होता है कि ये क्या करते हैं कि ना, इसका हस्बैंड और ये सब मिलके पहले तो प्लान करते हैं, ये सब कुछ हस्बैंड ने ही तो प्लान किया था सबसे पहले उसको कैद करने का और उसके बाद में है ना सारा बेहरम शाह को राजा बनाने का। तो बेहरम शाह यहाँ राजा तो बन जाते हैं, बलबन उनको बेहरम शाह को राजा बना देते हैं, लेकिन बाद में क्या होता है ना, बलबन ने ना बेहरम शाह को मरवा के नसीरुद्दीन मोहम्मद को राजा बना दिया, जो कि उन्हीं के बलबन के ही कुछ रिलेटिव थे। तो नसीरुद्दीन मोहम्मद के मरने के बाद ये खुद बलबन जो है वो इस थ्रोन पे बैठ जाते हैं और इस क्राउन को, मतलब पूरी दिल्ली सल्तनत है उसको चलाते हैं। मेंशन एक पॉइंट आप याद रखिएगा कि जो अल्तुनिया थे ना, वो इनिशियली जो थे वो चहलगानी ग्रुप के वो थे, मेंबर थे, लेकिन बाद में वो उनके हस्बैंड बन गए थे और उनके साथ हो गए थे वापस से
अपने थ्रोन को वापस लेने के लिए रज़िया के साथ हो गए थे। मतलब उनको क्या ठोकर मिल गई थी एक तरीके से। पहले उन्होंने ग्रुप में शामिल होके इनकी मतलब रज़िया के लिए ये सब षड्यंत्र रचा, फिर रज़िया के साथ ही मिलकर बहरम शाह के लिए षड्यंत्र रचा, पर जीते वो दोनों में ही नहीं, एक में जीते थे फिर एक में जीते ही नहीं। सो अब क्या होता है, ये तो मैंने आपको पूरी स्टोरी बता दी कि रज़िया के बाद बहरम शाह राजा बनते हैं। सबसे पहले उनके भाई देखो, उनके जो फर्स्ट किंग थे ना इल्तुतमिश के बाद, वो थे रुकुनुद्दीन फ़िरोज़, जो कि उनके बड़े भाई थे रज़िया के। उसके बाद आई रज़िया, वो पब्लिक वोटिंग से आई थी रज़िया। फिर उसके बाद आते हैं बहरम शाह। बहरम शाह कैसे बने थे, उनके हस्बैंड अल्तुनिया जो थे वो पहले हस्बैंड नहीं थे, मतलब उन्होंने क्या किया, उसके हस्बैंड जो है अल्तुनिया, यहाँ पर थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक था, मैंने करेक्ट किया है, आप देख लीजिएगा। तो अल्तुनिया जो थे, फिर उनके अल्तुनिया ने रज़िया को किडनैप करके वहाँ रख लिया भटिंडा के उस किले के अंदर। फिर यहाँ पर बलबन ने बहरम शाह को राजा बना दिया, मतलब सुल्तान बना दिया। देन बहरम शाह को मरवा के बलबन ने नसीरुद्दीन को राजा बना दिया। फिर नसीरुद्दीन की मौत के बाद बलबन खुद इस थ्रोन पे बैठते हैं और सुल्तान बन जाते हैं दिल्ली सल्तनत के। सो बलबन जो है वो इम्पॉर्टेंट है इस पूरी दिल्ली सल्तनत में। कुछ इम्पॉर्टेंट किंग्स आए थे, क्योंकि बहरम शाह और नसीरुद्दीन इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है तो मैं इनको नहीं पढ़ाऊँगी, इसलिए नेक्स्ट टॉपिक हम बलबन से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा बलबन के बारे में पूछा जाता है। बहरम शाह और नसीरुद्दीन के बारे में जितना पूछा जाता है मैंने आपको उतना पूरा डिटेल रज़िया सुल्तान वाले टॉपिक के अंदर दे दिया है। और अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे बलबन के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे कि बलबन ने अपना वर्क अचीवमेंट्स कैसे किए, कैसे दिल्ली सल्तनत चलाई, क्या क्या उसने न्यू रूल्स लाए। तो बलबन के जो भी रूल्स और रेगुलेशंस हैं उनको हम नेक्स्ट में कवर करेंगे, मतलब पूरा बलबन के बारे में पूरी इंट्रोडक्शन से लेके सब कुछ आराम से डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इस वीडियो में इतना ही। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जाते मैं एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ कि जो नसीरुद्दीन थे उनका बलबन से क्या रिलेशन था, मतलब बलबन ने नसीरुद्दीन को क्यों राजा बनाया था। जो बलबन थे ना, ये नसीरुद्दीन थे ना, ये बलबन के दामाद थे, तो इसी वजह से बलबन ने नसीरुद्दीन को राजा बनाया था। फिर इनकी मृत्यु के बाद बलबन ने ये थ्रोन संभाला था। तो ये एक डिटेल है जो मैंने आपको दे दी है। इसी के साथ आज का लेक्चर यहीं ख़त्म होता है।